नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ स्तुति और आज आप सभी को मैं HTML के बेसिक कोड के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ HTML का पूरा नाम। HTML का पूरा नाम है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये होता है HTML का पूरा नाम। हम इसे शॉर्ट में HTML बोलते हैं। और अब हम जानेंगे HTML होते क्या हैं। हम इसके जरिए टेक्स्ट, इमेज एंड वीडियो और लिंक अपने वेब पेज पे डाल सकते हैं। यानी कि HTML के माध्यम से हम जैसे कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो उस वेबसाइट में मान लीजिए मेरे रेज्यूमे का लिंक डालना है तो हम उसमें HTML का ही यूज करते हैं और फिर हम उसको लिंक अपलोड करते हैं। अब हम जानेंगे, आगे बढ़ते हैं। जब आपको गूगल या यूट्यूब या कोई भी वेबसाइट खोलने हो तो उसका वेबसाइट जांच HTML से बना होता है और आसानी शब्द में इसे HTML के पेज की रीड कहा जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं गूगल का। जैसे जब हम गूगल खोलते हैं ना तो उसको वेबसाइट है, वो एक वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए हम किस तरह उसको HTML का ही यूज करते हैं। जितना सुंदर हमें यूट्यूब देखने में लगता है उसके पीछे के पेज हम कोड करके ही बनाते हैं। अब हम चलेंगे आगे। HTML लिखते हैं कैसे। तो HTML का जो बेसिक कोड होता है ना, जो इस तरह होता है। जो अगर आप फर्स्ट टाइम जब HTML लिखने जाते हैं तो हमको उसमें बेसिक कोड लिखना नहीं होता है। जब हम साइट और 1 दबाते हैं तो हमारा बेसिक कोड अपने आप आ जाता है। हमें इसे लिखना नहीं पड़ता है। यही CSS में हमें लिखना पड़ता है। अगर हम CSS में नहीं लिखेंगे तो वो हमारा किसी से आता नहीं है और हमारा HTML आ जाता है। तो ये इसे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये आ जाता है। पर हम इस सब का उपयोग करते हैं। जैसे कि देख सकते टेक्स्ट का मेरे फाइल के टेक्स्ट के उपयोग करते हैं। वेबसाइट का आपको इस तरह आप देख सकते हैं कि अब हम इसको ना एक एक करके आपको समझाएंगे कि किसका कहाँ यूज होता है और कैसे यूज होता है। तो चलिए हम बताते हैं आपको। तो अब हम एक एक करके सारे जो बेसिक HTML टैग्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हमारा ये होता है फर्स्ट, जो इसमें ये इसका काम होता है हमारे वेबसाइट के 5 पेजों को दिखाना। जैसे ये बताते हैं कि यह HTML के 5 डॉक्यूमेंट हैं। यानी कि जब हम इसको लिखते हैं तो हम 5 डॉक्यूमेंट ये हमें दर्शाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा हमारा ये है कि हम HTML टैग्स की शुरू करते हैं। यानी कि जब हम वेबसाइट को बनाने शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम HTML टैग्स ही लिखते हैं, जिससे हमें शुरू करने का वेबसाइट का उससे पता चलता है। और अभी हेडर टैग, इसमें हम कहाँ कंप्यूटर होता है जो यूजर को दिखाता है। यानी कि हेडर टैग का काम ये है कि यूजर होता है उसको दिखाता है कि हम कहाँ यूज हुए हैं, कैसे हुए हैं, ये सब हेडर टैग का यूज है। अब हम H1 और ये P का पढ़ेंगे। H1 हमें हेडिंग लिखने में अधिक दिखाता है। जैसे कि हम HTML बता रहे हैं आपको, अगर हमको यहाँ ऊपर पे हेडिंग लिखना है तो हम वेबसाइट में कैसे दिखाएंगे कि हमारा 12 हेडिंग है। तो उसमें हम H1 H2 का यूज करते हैं। यानी कि जितना बार आपको हेडिंग देना है उतना हम यूज कर सकते हैं। अब आप पढ़ेंगे P का पढ़ लिए और हमें H1 और H6 तक के हेडिंग के पढ़ेंगे। यानी कि हमारे H1 से लेके H6 तक के हेडिंग होता है। जैसे हम अगर कोई जैसे लिख लिया माय नेम इज
प्रीति, तो उसको हेडिंग में लिखाना है, हमको बड़ा अक्षर में दिखाना है तो हम H1 का उपयोग करेंगे। उससे छोटा दिखाना है तो H2 का उपयोग करेंगे, और छोटा दिखाना है तो H3 का उपयोग करेंगे। यानी कि हमको जितना छोटा बड़ा दिखाना है हम H1 से लेके H6 तक उपयोग करेंगे। अब हम पी टैग के बारे में पढ़ेंगे। ये प्रोग्रामिंग ये होता है कि प्रोग्रामिंग जो होता है ना, प्रोग्रामिंग को प्रेजेंट करता है। और ए टैग ये लिंक लगाने के लिए करते हैं। जैसे कि हमें कोई वेबसाइट में हमारा लिंक लगाना है, यूट्यूब का ले लो, चाहे हम अपने कुछ भी ले लो, जैसे यानी कि अगले ही वेबसाइट का हमका लिंक वहाँ पे लगाना है तो हम एक ए टैग का उपयोग करके हम उस लिंक को लगा सकते हैं। अब इमेज ये होता है ना, जब हमको कोई वेबसाइट से जब बनाते हैं तो हम देखते हैं ना, जब इमेज लगा हुआ रहता है कुछ तो हम उसके लिए इमेज टैग का उपयोग करते हैं। देख सकते हैं, इससे हम इमेज के लिए उपयोग करते हैं। आप इसका उपयोग करके कोई भी इमेज, अपना इमेज चाहे कुछ भी लगा सकते हैं। और हेडर टैग BR टैग का उपयोग हम कब करते हैं, जब हमको ना, जैसे कि हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, माय नेम इज स्तुति, माय फादर्स नेम नीचे लिखना है तो हम BR टैग का यूज करते हैं। अगर BR टैग का यूज नहीं करेंगे तो हमारा एक ही लाइन में लिखाएंगे ना, माय नेम इज प्रीति, माय फादर्स नेम डैड, कुछ भी ले लो। और इसे अगर हमको नीचे लिखना है तो हम BR टैग का उपयोग करेंगे। और हम इसको जब हम देख सकते हैं कि इस तरह हम लगा सकते, मैंने लगा कर एक दिखाया है कि आप कैसे इमेज फ़ोटो आप इमेज का लिंक यहाँ पे देंगे और फ़ोटो का अपना नाम दे सकते, ताकि हमको जब हम कोई भी इसको नाम क्यों देते हैं, जैसे मान लो कि हमारा डाउनलोड नहीं हो रहा है, ताकि हमको ये पता चल सके कि हम यहाँ इमेज क्या लगाएं। जैसे हम यहाँ पे कोई बुक चाहे नोटबुक का इमेज लगा रखे, अगर हमारा इमेज डाउनलोड नहीं हो रहा है तो हमको कम से कम ये पता चलना चाहिए कि मेरे जो यहाँ पे इमेज लगा हुआ है ये बुक का इमेज लगा हुआ है, तो हम अपने इमेज का नाम दे सकते हैं ताकि हमको प्रॉब्लम नहीं हो। इस तरह हम ये कर सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में आपको फिर से HTML का यूज करना सिखाएंगे और उससे क्रिएटिव वेबसाइट को भी दिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें।